प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 हिंदी मीडियम में लास्ट क्लास तथा लास्ट वीडियो में अपन ने टॉपिक पढ़ लिया था गोलीय संधारित्र, जो बोर्ड एग्जाम 2010 और बोर्ड एग्जाम 2020 में आया था। और आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। और संधारित्रों को कितने प्रकार से संयोजित किया जा सकता है? दो प्रकार, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? जब प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट को बैटरी के धनाकर्षी, ये V वोल्ट की बैटरी है, प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट को बैटरी की धनाकर्षी, दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को बैटरी की ऋणावेश से संयोजित किया जाता है। बैटरी की ऋणावेश से संयोजित किया जाता है। यह व्यवस्था श्रेणी क्रम संयोजन कहलाती है। एक बार दोबारा सुनो। प्रथम संधारित्र के प्रथम प्लेट को बैटरी के धनाकर्षी से, दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और तीसरे संधारित्र को दूसरी प्लेट या अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को बैटरी की ऋणाकर्षी से संयोजित किया जाता है, तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आगे हैं चालक प्लेट ए है, ये धनाकर्षी जुड़ी हुई है, तो इससे मुक्त इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे। ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति कैसे होगी? इस प्रकार से ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो इस पर कैसा होगा? धनावेश होगा। तो प्रथम संधारित्र की प्रथम प्लेट पर धनात्मक आवेश आ गया, धनात्मक आवेश आ गया, धनात्मक आवेश प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश तथा बाह्य पृष्ठ पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है, ये -2 आ गया। अब बाह्य पृष्ठ का धनावेश दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के बाह्य पृष्ठ पर ऋणावेश प्रेरित करता है, और ये आपस में संयोजित होने के कारण ये धनावेश इस ऋणावेश को निरस्त कर देता है, और प्रथम प्लेट दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर पुनः क्या प्रेरित हो जाता है? धनावेश प्रेरित हो जाता है। दूसरी प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश प्रेरित हो जाता है। ठीक, ये -2, और बाह्य पृष्ठ पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट के बाह्य पृष्ठ का धनावेश तीसरे संधारित्र की पहले प्लेट के बाह्य पृष्ठ पर ऋणावेश प्रेरित कर आपस में बन जाता है, एक दूसरे को निरस्त कर देता है। प्रथम प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर कैसा आवेश आ जाता है? धनावेश आ जाता है, और यहाँ कैसा आवेश आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है प्रेरण के कारण। ये +2 तो ये -2। चित्रानुसार C1, C2 तथा C3 धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, और श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, समान होता है, लेकिन धारिताएं भिन्न भिन्न होने के कारण विभवांतर के मान भिन्न भिन्न होते हैं। धारिताएं भिन्न होने के कारण विभवांतर के मान क्या होते हैं? भिन्न भिन्न। इस पर विभवांतर V1, इस पर विभवांतर V2, इस पर विभवांतर V3, जबकि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान क्या है? समान रहता है। यदि धारिताएं समान हों तो विभवांतर के मान भी क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं।
क्योंकि V बराबर फॉर्मूला क्या होगा, Q बाई C होगा। C का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, C बराबर Q बाई V, तो V बराबर Q बाई C। माना कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर के मान क्रमशः V1, V2 तथा V3, V1, V2 तथा V3 है। तो V1 V इक्वल टू Q बाई C, V1 धनात्मक प्लेट पर उपस्थित आवेश Q और धारिता C, समीकरण ये। V2 बराबर Q बाई C2 और ये समीकरण कितनी, 2, और V3 बराबर Q बाई C3 और ये समीकरण 3। कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये वैल्यू अपन यहां पुट करें तो V बराबर Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3 और ये समीकरण क्या आ गई है। चलो आगे, यहां पर Q कॉमन है, Q कॉमन है तो V इक्वल टू Q अपन ने कॉमन निकाल दिया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और ये समीकरण अपनी कितनी होगी, 4। यदि तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लगा दें, यदि तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लगा दें जिसकी तुल्य धारिता क्या हो, C हो और आवेश का मान Q हो, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C। यदि तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लगा दे जिसकी तुल्य धारिता C और आवेश का मान Q हो, तो V बराबर Q बाई C। Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, Q से Q कैंसिल, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और ये समीकरण कितनी होगी, 5 होगी। यदि n संधारित्र कौन से क्रम में संयोजित हों, श्रेणी क्रम में संयोजित, यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित, श्रेणी क्रम में संयोजित हों, n संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हों तो तुल्य धारिता 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 डेश डेश 1/CN, ये तुल्य धारिता फॉर्मूला है। समीकरण नंबर 6। महत्वपूर्ण बिंदु, पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम संयोजन में प्रयुक्त प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान भिन्न भिन्न होता है, लेकिन धारिताएं भिन्न भिन्न होता है। धारिताएं भिन्न भिन्न होने के कारण विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है। यदि धारिताएं समान हो तो विभवांतर के मान भी समान होते हैं, लेकिन आवेश तो हर स्थिति में क्या रहता है, समान रहता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान संयोजन में प्रयुक्त सबसे कम मान की धारिता से भी कम प्राप्त होता है। चौथा बिंदु, श्रेणी क्रम संयोजन को तब काम में लेते हैं जब धारिता का मान उपलब्ध संधारित्रों से कम प्राप्त करना हो या विभव को विभाजित करना हो। चौथा बिंदु क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन को तब काम में लेते हैं जब धारिता का मान उपलब्ध संधारित्रों से कम प्राप्त करना हो या विभवांतर को विभाजित या विभव को विभाजित करना हो। पांचवा बिंदु,
यदि C धारिता वाले n संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हों तो तुल्य धारिता, C धारिता वाले n संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हों तो तुल्य धारिता किसी एक संधारित्र की धारिता की 1/n गुना होगी। कैसे कि C1 बराबर C2 बराबर C1 बराबर C2 डेश बराबर Cn बराबर C, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/C कितनी बार जोड़ दोगे? n बार। n बार जोड़ दिया, n बार जोड़ोगे तो n से गुणा कर दो, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू n अपॉन C और C इक्विवेलेंट इक्वल टू C/n। तुल्य धारिता का मान किसी एक संधारित्र की धारिता का 1/n गुना होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 10 माइक्रोफैरड धारिता के 10 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हों तो तुल्य धारिता का मान 10 माइक्रोफैरड डिवाइडेड बाय 10, 10 से 10 कैंसिल होकर उत्तर क्या आ जाएगा? 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक है समांतर क्रम संयोजन। दूसरा है संधारित्रों का समांतर क्रम, या दूसरा नाम होता है पार्श्व क्रम। संयोजन, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। ओके, जब प्रत्येक संधारित्र की प्रथम प्लेट एक उभयनिष्ठ बिंदु A से, प्रथम प्लेट एक उभयनिष्ठ बिंदु A से, दूसरी प्लेट दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु B से, ये A हो गया, दूसरी प्लेट दूसरे उभयनिष्ठ बिंदु B से, ये A और ये B। उभयनिष्ठ बिंदु A व B क्रमशः बैटरी के धनाग्र व ऋणाग्र से संयोजित, धनाग्र व ऋणाग्र से संयोजित V वोल्ट ठीक है। बैटरी के धनाग्र द्वारा बिंदु A को +2 आवेश दिया जाता है। चित्रानुसार C1, C2, C3 धारिता के 3 संधारित्र समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। बैटरी के धनाग्र द्वारा बिंदु A को +2 आवेश दिया जाता है। यह आवेश तीनों संधारित्रों पर उनकी धारिताओं की अनुपात में विभाजित हो जाता है, अर्थात जिस संधारित्र की धारिता अधिक होती है उस पर आवेश का मान भी अधिक होता है, जिस संधारित्र की धारिता कम होती है उस पर आवेश का मान भी कम होता है। मान लीजिए प्रथम संधारित्र पर आवेश की मात्रा +Q1 ये +Q1, तो प्रेरण के कारण इसके आंतरिक पृष्ठ पर -Q1, यहां पर +Q2, तो यहां प्रेरण के कारण -Q2, और यहां पर ये +Q3 ये -Q2। ओके, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा भिन्न होती है, Q1, Q2, Q3, और प्रत्येक संधारित्र की प्रथम और द्वितीय प्लेट क्रमशः बैटरी के धनाग्र व ऋणाग्र से संयोजित होने के कारण प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान समान होता है, लेकिन धारिताएं भिन्न होने के कारण आवेश के मान भिन्न होते हैं।
यदि धारिताएं समान हों तो आवेश के मान भी समान होते हैं। प्रथम संधारित्र पर आवेश का मान Q1, तो Q1 बराबर C1V समीकरण, Q2 बराबर C2V, CV फॉर्मूला का C2V समीकरण 2, और Q3 बराबर C3V समीकरण 3। कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और Q बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V और Q बराबर V कॉमन ले लिया C1 प्लस C2 प्लस C3 और ये समीकरण कितनी आ गई 4। ओके, यदि तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लगा दें जिसकी तुल्य धारिता C हो और प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो, तो Q बराबर CV V C1 प्लस C2 प्लस C3 और V से V कैंसिल, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और ये समीकरण अपनी कितनी आ गई 5। ठीक है, यदि n संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हों, यदि n संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हों, तो तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 डेज प्लस Cn और ये समीकरण कितनी हो गई 6 हो गई। महत्वपूर्ण बिंदु अपन पढ़ेंगे तुल्य धारिता। फर्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु पहला, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता संयोजन में प्रयुक्त प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के योग के बराबर होती है। पहला पॉइंट क्या हो गया, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता संयोजन में प्रयुक्त प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के योग के बराबर होती है। नंबर 2 बिंदु, दूसरा बिंदु क्या है, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर का मान समान होता है, लेकिन धारिताएं भिन्न भिन्न होने के कारण प्लेटों पर आवेश का मान भिन्न भिन्न होता है। यदि धारिताएं समान हो तो आवेश का मान भी समान हो जाता है, जैसे CV सब समान आ जाएंगे, लेकिन विभवांतर हर स्थिति में क्या रहेगा, समान रहेगा। आवेश तब समान होगा जब सभी संधारित्रों की धारिताएं भी समान। 2 बिंदु। तीसरा बिंदु, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता संयोजन में प्रयुक्त सबसे अधिक मान की धारिता से भी अधिक होती है। जैसे 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, उत्तर 9 माइक्रोफैरड आ जाएगा। 9 माइक्रोफैरड आएगा, वो सबसे ज्यादा मान की धारिता 4 माइक्रोफैरड से भी ज्यादा होगा। इसलिए समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का मान संयोजन में प्रयुक्त सबसे अधिक मान की धारिता से भी अधिक होता है। चौथा बिंदु, समांतर क्रम संयोजन को तब काम में लेते हैं जब धारिता का मान उपलब्ध संधारित्रों से अधिक प्राप्त करना हो। जब धारिता का मान क्या, उपलब्ध संधारित्रों से अधिक प्राप्त करना हो या आवेश को विभाजित करना। ठीक। पांचवा बिंदु अपना वो क्या है, यदि C धारिता वाले n संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हों तो तुल्य धारिता का मान किसी एक संधारित्र की धारिता का n गुना होता है। कैसे, देखो C धारिता वाले कितने संधारित्र हैं, n संधारित्र हैं, तो C P का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। प्रत्येक संधारित्र की धारिता क्या, C प्लस C
प्लस तीसरी सी। कितनी बार जोड़ना है अपने को? n बार जोड़ना है। n संधारित्र हैं जिनकी प्रत्येक की धारिता c है और समांतर क्रम में संयोजित हैं, तो तुल्य धारिता Cp बराबर n गुणा c। तो समांतर क्रम में C धारिता वाले n संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित होने पर तुल्य धारिता किसी एक संधारित्र की धारिता की कितनी गुणा होगी? n गुणा होगी।